यहाँ पे लिखा है कि इस कारण प्रभु आप है तुमको एक चिन्ह देगा। सुने, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। बोलो आमीन। एक यशायाह नबी है, वो यहोवा की भविष्यवाणी करता है कि आने वाले समय में कि एक कुंवारी स्त्री होगी, वो किसको जन्म देगी? किसको देगी? यीशु को देगी। किसको? जो यीशु था उसके 700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी थी। कितने साल? 700 साल पहले उसके मरने की भविष्यवाणी, उसकी जीने की भविष्यवाणी, हर एक चीजों की यीशु की भविष्यवाणी की गई भाई। आज ऐसा कोई देवता नहीं है जिसकी भविष्यवाणी की गई। जो इसके बारे में बताया गया वो सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। बोलो आमीन। जो न बोलो आमीन। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुने, एक कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम क्या रखना? इमानुएल। जो इमानुएल है, इमानुएल का इब्रानी भाषा में मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। बोल आमीन। जो न बोल आमीन। क्या मतलब होता है इमानुएल का? परमेश्वर हमारे साथ है। बोल आमीन। और जो ये भविष्यवाणी हुई ये मत्ती की पुस्तक में पूरी हो जाती है। किसमें? मत्ती की पुस्तक में। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय के 18। नया नियम है, यहाँ पे लिखा है मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसकी मैंने बताया 18। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। बोलो आमीन। जो ना बोलो आमीन। जो सभी ध्यान से सुनिए। जो कौन था? उसका पति कौन था? मरियम। कौन था? अगर इसके बेटा उत्पन्न होगा, क्योंकि उसकी अभी क्या हुई थी? मंगनी हुई थी। क्या हुई थी? मंगनी। समझ रहे हो? मतलब अभी रिश्ता हुआ था, देखा गया था। जब उसके बारे में उसको पता चला कि मरियम को परमेश्वर क्या देने वाला है, बताइए ना, पुत्र, तो यूसुफ ने सोचा हम इसे चुपके से त्याग देता हूं। क्या कर देता हूं? चुपके से त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी में व्यवस्था 24 अध्याय उसकी 1 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई स्त्री से कोई ब्याह कर ले या शादी कर ले, यदि उसने कोई दुष्कर्म किया या कोई पाप, उस पर शंका होती कि ये निर्दोष है या पापी है ना, तो उसका मतलब कि जो व्यवस्था विरुद्ध है, मूसा मतलब कहता है कि जो उसको पत्र में लिखकर वो अपनी पत्नी को दे दे और उसको छोड़ दे। बोलो आमीन। जो यूसुफ था वो अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करना चाहता था। समझ रहे हो? अगर आप बताइए, अगर कोई स्त्री की शादी ना हुई हो, अगर उसके बेटा हो, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है या नहीं है? सारे लोग बोलो, है ना? तो जब एक वो शर्मिंदगी की बात है, तो आज से परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए है। बोलो आमीन। जो ना बोलो आमीन। जब उनको ये पता
यूसुफ ये सोच ही रहा था कि मैं क्या करूंगा, अपनी पत्नी को त्याग दूंगा। तो उससे जस्ट मतलब तुरंत उसके बाद परमेश्वर आता है, उसके सपनों के जरिए बात करता है कि तुम मत डर, जो पुत्र होगा ये पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से। बोलो आमीन। क्योंकि जो मरियम थी वो दीन और नर्म थी, और वहां पर जितनी लड़कियां थी और बहुत सारे लोग जो भी लोग थे वो सोचते थे कि प्रभु हमारे जरिए जन्म ले। किसके जरिए? हमारे जरिए। सब सोचते थे। अब उन लोगों से यीशु ने जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो दीन और नर्म नहीं थे। क्योंकि जब मरियम दीन थी तभी परमेश्वर ने क्या लिया बताइए? जन्म लिया। क्योंकि और आगे हम पढ़ेंगे, 18 के आगे 21-22 में पुत्र जनेगी, वह अपने लोगों का उनके पापों के उद्धार करेगा। बोलो आमीन। अब क्या लिखा है कि जो दूत है ना उससे कह रहे हैं कि वह किसकी ओर से होगा? पवित्र आत्मा की ओर से। वह एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। क्या रखेगी? इमानुएल। क्या रखना? इमानुएल। इमानुएल का मैंने मतलब बताया भी, इब्रानी भाषा में वो होता है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है। और आगे आप पढ़ेंगे, होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ इनसे जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जो सिविल आमीन। और आगे, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो जो सिविल हालेलुया। उसका क्या नाम रखा गया? यीशु का मतलब होता है इब्रानी भाषा में यहोशुआ। क्या होता है? यहोशू। क्या मतलब होता है? यहोशू। यहोशू का मतलब है प्रभु हमें बचाता है। बोलो आमीन। क्या मतलब है? प्रभु हमें बचाता है, इब्रानी भाषा। अगर यीशु का हिब्रू भाषा में मतलब देखा जाए, हिब्रू भाषा में उसका मतलब है अनोमा। क्या है? अनोमा। अनोमा का मतलब होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। जब यीशु का अगर चरित्र आपके जीवन में आएगा तो अब क्या आप पाएंगे? उद्धार। बोलो आमीन। जो से आमीन। अब सोचो यहाँ पर, सोच कर देखो मरियम कितनी उसने शर्म उठाई होगी, उसके माँ बापों ने कितनी शर्म उन्होंने उठाई होगी, है ना? कितनी उनकी बदनामी हुई होगी या नहीं होगी? लोग सोचते होंगे आखिर उनको पता था, वो नहीं सोचते थे आखिर लोग उनकी बेइज्जती और निंदा और उन्हें क्या करते थे? बदनाम करते थे। बल्कि यीशु, उनको पता था, उन्हें दूत ने उनसे बात की। जो यीशु हुआ था वो शारीरिक ओर से नहीं हुआ था, वो किसकी ओर से हुआ था? आत्मा की ओर से। किसकी ओर से? आत्मा की ओर से। यीशु का पिता कौन है बताइए? आत्मा। कौन है? यीशु का पिता आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा के जरिए उत्पन्न हुआ था। और जो मरियम की दीन और नर्म थी, तब उसके जरिए यीशु ने जन्म लिया। अगर आप चाहते हो कि यीशु हमारे अंदर आए, आपको दीन बनना पड़ेगा। मैंने बोला आपको नर्म बनना पड़ेगा। इसके नाम में जो आमीन। जो आज मैंने बोला दीन बनने जा रहे परमेश्वर के साथ,
यीशु ने बनाया यीशु के नाम। हालेलुया। 2 मिनट प्रार्थना करो, हाथों को उठाओ। ये इनके सब क्या हुए मान लो, मान है, ठीक है, ये क्या हुए, बेटी बेटी। ये अपने बच्चों को शिक्षा देके या दूसरे को सौंपेगा तो क्या करे, कहेगा कि इन्हें सेव करके रखना, इन्हें बचा के रखना, कहेगा नहीं कहेगा कि ये कहेंगे कि इन्हें नाश कर दो। बताइए क्या कहेंगे, बचा के रखना अच्छे से, है ना। मान लो एक माँ है, अगर उसका बेटा छोटा है, पोटी कर देता है या लेटरिन कुछ भी कर देता है, तो उसकी माँ ये नहीं कहती है कि तुम मेरे पास आ साफ होकर, कहती है नहीं, उसको क्या करती है, वो खुद साफ करती है, करती है नहीं करती है। वो हमारा परमेश्वर है, वो आपको साफ करने के लिए आया यीशु के नाम में। उसने आपसे नहीं कहा साफ होकर आओ, उसने कहा मुझे जरूरत है साफ करने की। अगर आप अपने आप साफ हो जाएंगे तो आज ये आजादी को देखने नहीं पाते, अपने आप कोई साफ नहीं हो सकता। हो सकता है, बताइए। अगर जब मैंने यीशु को जाना तो हमारा भी जीवन क्या हुआ, बदला और चेंज हुआ। अगर यीशु को नहीं मैंने जाना होता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इससे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। कैसा जीवन पाए, आनंद जीवन। तो यीशु इसलिए नहीं आया ये कहते उसके जरिए क्या पाए, दंड पाए। सुनने ध्यान से, यीशु इसलिए नहीं आया कि जगत उसके जरिए दंड पाए या निर्दोष रहे। वो यीशु इसलिए आया है आपको जीवन देने के लिए, आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए। बोलो आमीन। आज लड़ाई कौन करता है, बताइए। शैतान का काम लड़ाई करना। अगर आप दूसरे को मार रहे हो, कोट रहे हो, वो कहते वो उसको मारते हैं, मानते हैं, चलो हम उसको मारते। एक गवाही सुन रहा था, एक व्यक्ति इतना नशे में था, वो अभी जो फाटक नहीं होता ट्रेन रेलवे का, है ना, वहां पे इतना नशे में पड़ा हुआ था। उसने अपोस्टल जी का एक वो था पोस्ट था, उसने उसको पढ़ा कि ये मीटिंग कहाँ लगी, उसको पूरा अच्छे से, बहुत नशे में था, पागल हो गया था, अपने घर में जाते नहीं था, इतना नशा करता था। उसने जब उसको पोस्ट को पढ़ा तो वो परमेश्वर की हजूरी में गया, तो परमेश्वर ने उसको नशे से छुड़ा। बोला यीशु के नाम में। जो परमेश्वर आज उसमें ताकत तो आपको नशे छुड़ाने की उसको ताकत। बोलो आमीन, जो बोल आमीन। उसने कहा चाहे गंदे हो जैसे भी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। बोलो आमीन, जो न बोलो आमीन। क्योंकि यीशु का मतलब होता क्या, यहोशू, यहोशू, यहोशू समझ आ रही, यहोशू इसका मतलब होता है यीशु बचाता है। क्या करता है यीशु, बचाता है। वो मारता नहीं है, कोटता नहीं है। आप उसको माने, हम तुमको मारे या पीटे कूटे नहीं, उसने आपको क्या सिखाया, प्रेम। कि हमारा कोई विरोध करे, कुछ भी करे, हमने क्या करना, उससे प्रेम करना है। क्या करना है, प्रेम। क्यों, प्रेम सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि में प्रेम ना रखो तो मैं ठंडनाता हो, पीतल हो, जनाती हुई झाझ हो। यदि प्रेम ना रखो, अपनी धन संपत्ति कंगालों को खिला दो या बांट दो। प्रेम ना रखो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेम सब कुछ है, सभी से प्रेम सिखाया। अगर पापी पापी से प्रेम कर रहा है तो ये क्या प्रेम बड़ी बात है, बताइए। ऐसा तो सभी रखते हैं, दोस्त दोस्त से सभी प्रेम रखते हैं, करते हैं नहीं करते। परमेश्वर ने हमें सिखाया प्रेम, सभी से प्रेम करो। अभी मैं सुना था परमेश्वर के दास, आपने सुना होगा अपोस्टल अंकुर जी ना, ये पहले परमेश्वर का बहुत विरोध करते थे, समझ रहे हो। ये कहते थे परमेश्वर अंग्रेजों का परमेश्वर है या उनका परमेश्वर है, बहुत कहते थे ऐसा। बल्कि जब उन्होंने कहा, एक बार उनके कुत्ता ने काट दिया, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर जी, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उनके जब कुत्ते ने काट दिया वो पागल हो गए, वो सब कहीं इधर उधर घूमते रहे तो भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब मैं जाता हूँ, अपनी जान खो देता हूँ। उन्होंने सोच लिया क्योंकि अब मैं बचूंगा नहीं तो मैं क्या फायदा, ये जीवन में दर्द में से। वो अपनी जान खोने के लिए जा रही होती है, वहां पे कोई मसीह भाई मिलता है तो कहता है आप प्रभु के पास जाएं तो प्रभु आपको जीवन देगा, आजादी देगा। वो कहते हैं कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में गया तो वहां से मैंने क्या पाई, शांति पाई और थोड़ा उद्धार मिला। उन्होंने कहा मैं पूरी बाइबल पढ़ूंगा, अगर इसमें ईसाई शब्द आ गया तो प्रभु को मैं मानूंगा नहीं। साफ आज बाइबल में ढूंढ सकते हो, कहीं भी धर्म और जात की बात नहीं पाओगे।
कहीं नहीं पाओगे, उस बस पाओगे जीवन, अच्छे काम। परमेश्वर ने आपको प्रेम सिखाया है, तो आपने प्रेम रखना है। भाई लोग सुन रहे हैं आप, परमेश्वर ने क्या आपको सिखाया? प्रेम। प्रेम, अगर प्रेम नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। जहां भी जाओ, अपने भाई से या दुश्मन है, कैसा भी आपने क्या रखना है? प्रेम। अगर आप किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो आपने उससे आज क्या रखना है? बोले प्रेम। क्या रखना है? अगर प्रेम रखोगे तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। अगर आप नफरत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये शैतान के गुण आपके अंदर काम कर रहे हैं, बोले यीशु के नाम में आमीन। अगर आप इनसे आजादी पाना चाहते हो तो परमेश्वर को आज बहुत जरूरी जानने की जरूरत है। आज कई लोग सच्ची आजादी को नहीं जान पाते, है ना। हम लोग तो कहते हैं हमारा देश 1947 को आजाद हो गया, हम कहते वो आजाद हो गया। आजाद हुआ नहीं हुआ? आजाद तो चलो आजाद है, देश क्या हो गया? आजाद। आज बस हम एक चीज के गुलाम हैं। वो किस चीज के गुलाम है? कोई पाप के गुलाम है, कोई सिगरेट के गुलाम है, कोई बीड़ी के गुलाम है या नहीं है? बताइए। इन चीजों से गुलामी से आजादी देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आया है। कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह आया है। वो आपको जीवन देने के लिए आया है, वो आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जो से बोल आमीन, जो से बोल आमीन। मैंने बोला आप जीवन पाएंगे यीशु के नाम में।